एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं प्यारे दोस्तों आप सब बहुत अच्छे होंगे। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं दिल्ली एससीईआरटी एडमिशन के बारे में, जिसे कहीं पर जेबीटी भी बोला जाता है और कहीं पर इसे डाइट भी बोलते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें दिल्ली डाइट एडमिशन के बारे में या फिर हम एससीईआरटी या जेबीटी के बारे में बात करें एडमिशन के बारे में, तो आज इस वीडियो में सबसे पहले आपको बताने चाहता हूं कि एडमिशन के लिए आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है। दूसरी हम बात करेंगे कि इसमें नंबर ऑफ सीटें कितनी हैं, यानी कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट कितने हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूट कितने हैं। फिर हम बात करेंगे इसमें कि फीस आपकी कितनी लगती है। गवर्नमेंट डाइट की भी चर्चा करेंगे और प्राइवेट की भी यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। फिर हम बात करेंगे यहाँ पर संभावित डेट के बारे में कि आपके एडमिशन की शुरू होने की कौन सी डेट होगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले बस आपसे एक ही गुजारिश है कि आप इस चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको भविष्य में एससीईआरटी यानी कि दिल्ली डाइट एडमिशन से संबंधित अपडेट्स आपको मिलते रहें। साथ ही हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक दे दिया है, आप उसे अवश्य ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की कि आपसे क्या क्वालिफिकेशन आपसे मांगी जाती है। कि अगर आप दिल्ली से जेबीटी डाइट या हम कह सकते हैं यूपी में बीटीसी बोलते हैं, वो आप करना चाहते हैं, तो देखिए यहाँ पर साफ बताया गया है कि कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन टू डीएलएड कोर्स मस्ट हैव पास सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन 10+2। यानी कि सबसे पहले तो आप 10+2 यानी कि 12th पास होने चाहिए, किसी भी बोर्ड से हो सकते हैं वो। द मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन रिक्वायर्ड फॉर एडमिशन डीएलएड कोर्स इज 50%। यानी कि एग्रीगेट जो है आपकी 12th क्लास में कितनी होनी चाहिए, 50% जो है आपके नंबर जो है वो होने चाहिए। फॉर कैलकुलेटिंग परसेंटेज ऑफ मार्क्स 10+2 एग्जामिनेशन कंडक्ट बाई सीबीएसई बेस्ट 5 सब्जेक्ट इंक्लूडिंग द एटलीस्ट 1 लैंग्वेज विल बी कंसिडर्ड। यानी कि एक भाषा को मिलाकर आपके क्या है 5 सब्जेक्ट के आपके जो हैं, यानी कि 4 सब्जेक्ट प्लस में आपकी एक भाषा भी हो सकती है, तो आप क्या है उसके द्वारा ही मार्क्स कैलकुलेट करेंगे और ये जो है आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। तो कंक्लूड कर देता हूँ, 12th पास होने चाहिए आप और 50% आपके मार्क्स होने चाहिए, और ये 50% जो मार्क्स होने चाहिए वो आपके बेस्ट 5 के होने चाहिए। तो ये क्राइटेरिया कहता है किसका, एडमिशन लेने के लिए। इसके अलावा अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आप देख सकते हैं कि 5% जो है यहाँ पर आपको रिलैक्सेशन मिलता है। जो भी कैंडिडेट जो हैं कैंडिडेट अप्लाई करते हैं, जैसे एसटी हैं आप या फिर एससी हैं, तो यहाँ पर कैटेगरी दिया हुआ है, तो आपके जो हैं 45% आपके होने चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर और भी आपको डिटेल्स दे दी गई है, अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पर साफ कर दिया गया है कि अगर आप सीबीएसई के अलावा स्टूडेंट हैं, यानी कि फॉर अदर बोर्ड यूनिवर्सिटी एग्रीगेट ऑफ मार्क्स इन बेस्ट 5 सब्जेक्ट इंक्लूडिंग एटलीस्ट 1 लैंग्वेज, एग्जाम्पल 4 सब्जेक्ट रहेंगे, 1 लैंग्वेज रहेगी, इन विच ही और सी रिक्वायर्ड टू पास फॉर क्वालिफाइंग इन सीनियर सेकेंडरी एग्जाम 10+2 इट्स इक्वेलेंट एज पर रूल लेड डाउन द कंसर्ट बोर्ड यूनिवर्सिटी विल बी कंसिडर कैलकुलेटिंग परसेंटेज ऑफ मार्क्स। ठीक है, यहाँ पर आपको और बता दिया गया है कि आपको सारी चीज़ें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, तो +2 आप पास होने चाहिए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ पर फॉर कैलकुलेटिंग परसेंटेज ऑफ मार्क्स सेकेंडरी एग्जामिनेशन यानी कि 10th CGP अवार्ड बाई CBSE बोर्ड क्वालिफाइंग सब्जेक्ट इंक्लूडिंग एटलीस्ट 1 लैंग्वेज फॉर क्वालिफाइंग सेकेंडरी 10th विल बी कंसिडर फॉर कैलकुलेटिंग परसेंटेज ऑफ मार्क्स फॉर अदर इक्विवेलेंट बोर्ड नंबर सब्जेक्ट इंक्लूडिंग एटलीस्ट 1 लैंग्वेज। यानी कि अगर हम बात करें आप क्या है 10th भी पास होने चाहिए, इसमें भी क्राइटेरिया ऑलमोस्ट आपका सेम ही है। अगर आपका CGP है तो 9.5 से क्या है आप मल्टीप्लाई करेंगे। अब मैं इनको शॉर्ट में बता देता हूँ, नहीं आप थोड़ा सा यहाँ पर क्या है बोर सा फील होंगे। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें डीएलएड कोर्स के लिए, तो यहाँ पर कुछ जैसे पंजाबी होता है, उर्दू होता है, इनकी भी सीटें जो है वो जैसे डाइट कड़कड़डूमा है उसमें आपको पंजाबी की 20 सीट मिलेगी, और डाइट दरिया जो है उस दरियागंज है उसमें आपको 20 सीटें देखने को मिलती हैं। अगर आप उर्दू या पंजाबी लैंग्वेज में एडमिशन लेना चाहते हैं या अदर, जैसे हमने अभी ऊपर एबव बात करी थी, तो वो जो है आप अप्लाई करना चाहते हैं तो एज टीचिंग सब्जेक्ट शैल बी रिक्वायर्ड टू इंक्लूड मार्क्स उर्दू पंजाबी। यानी कि ये सब्जेक्ट भी आपने क्या है पढ़े हुए होने चाहिए और इनका क्या है आपके मार्क्स क्या है
ऐड किए जाएंगे। अब अगर आप दिल्ली से SCRT या JBT करना चाहते हैं यानी कि, तो उसमें कुछ एज लिमिट क्राइटेरिया भी होता है। तो जो मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो क्या है, आपकी 24 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, जो एज़ पर ये 2021 का है। तो यहाँ पर अभी 2022 का भी रिलीज़ हो जाएगा। तो ऑलमोस्ट आपकी एज जो है वो कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम एज शुड नॉट बी मोर देन, यानी कि 24 से ज़्यादा एज आपकी नहीं होनी चाहिए। 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिलता है एज पर रूल के अगर हम बात करें। और इसके अलावा यहाँ पर आपको ये भी समझना है कि रिजर्वेशन जो होता है, तो 85% जो सीटें होती हैं आपकी, वो होती हैं आपकी दिल्ली के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। और जो 15% जो रिजर्वेशन होता है वो आउट ऑफ दिल्ली के लिए होता है। कन्फ्यूज़न बिल्कुल नहीं होती है एडमिशन के लिए। काफ़ी साथियों को डोमिसाइल की ऐसा लगता है कि हमें डोमिसाइल चाहिए या नहीं चाहिए, तो यहाँ पर साफ कर दिया कि नो नीड ऑफ सबमिशन ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट बाय कैंडिडेट अप्लाइंग अंडर द कैटेगरी मेंशन अबव, ठीक है। सो ये चीज़ें आपको समझ आ चुकी होगी। कोई भी अगर परिवर्तन होगा तो वो आपको वेबसाइट या हम अपडेट दे देंगे, चैनल को बस सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब मैं कैटेगरी वाइज यहाँ पर आपको सीटें बता देता हूँ। जनरल कैटेगरी की बात करें तो 463 सीटें हैं, और OBC की बात करें तो यहाँ पर आपकी 132 सीटें हैं, SC की 133 हैं, ST की 66 हैं, है ना। NCC कैडेट के लिए 9 है, स्पोर्ट्स के लिए 18 है, बार्ड जो एक्स सर्विस डिफेंस पर्सनल हैं उनके लिए 9 है, बार्ड ऑफ दिल्ली स्कूल इसके लिए 18 है, और पर्सन विद डिसेबिलिटी उसके लिए 26 है, और WDDS के लिए यहाँ पर जो है आपकी क्या है 10 सीटें हैं। और ये भी ध्यान रखना है कि ये जो सीटें मैंने आपको बताई हैं ये क्या है, अंडर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट जो हैं उनके अंतर्गत हैं आपकी। इसके अलावा गवर्नमेंट व प्राइवेट की बात करें, जो 15% सीटें रहने वाली हैं जो अदर स्टेट के लिए, जनरल के लिए 92 हैं, OBC के लिए 24 हैं, SC के लिए 23 हैं, ST के लिए यहाँ पर 12 हैं, PWD के लिए 0.5 हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो 1040 सीटें जो हैं वो दिल्ली गवर्नमेंट डाइट में आपकी हैं, ठीक है। सो 85 प्लस 15 ये आपका 100 का क्राइटेरिया है। और इंस्टीट्यूट वाइज अगर आप जानना चाहते हैं सीटें, तो केशवपुरम डाइट की आप यहाँ पर देख सकते हैं, पीतमपुरा की इसके सामने दे सकते हैं, राजेंद्र नगर की यहाँ पर गिवन है, दरियागंज की भी यहाँ पर आपको मेंशन है, आप इनको नोट डाउन देखते जाइए। RK पुरम में भी आपको जो है दिलसाद गार्डन की आप यहाँ दे सकते हैं, कड़कड़डूमा की भी यहाँ पर मेंशन है, कड़कड़डूमा में जो पंजाबी भाषा के साथ कर सकते हैं उसकी सीटें, मोतीबाग में भी यहाँ पर आपको घूमन हेड़ा की भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको गिवन कर दी गई है। तो टोटल यहाँ पर अगर हम देखें तो कुल मिलाकर यहाँ पर भी क्या है आपकी 1040 सीटें बनती हैं। कैटेगरी वाइज ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप देखेंगे तो वो आपको ऊपर दिखाई दे रही हैं। नज़र डाल लेते हैं प्राइवेट सीटों के बारे में। तो यहाँ पर भी क्या है आपकी 85 और 15 का ही चलता है। तो आप ओवरऑल मैं बता देता हूँ कैटेगरी का, आप स्क्रीनशॉट ले लेना यहाँ पर। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर आप देख सकते हैं ये तो है आपकी जो 85 है वो कौन सी है आपकी दिल्ली कैंडिडेट के लिए, और यहाँ पर जो है ये 50% जो है ये क्या है अदर देन दिल्ली के लिए, यानी कि आउट ऑफ स्टेट के लिए। तो आप इसका भी ले लीजिए। तो ओवरऑल यहाँ पर जो बातें की गई है अभी तक 1900 सीटें लगभग यहाँ पर आपकी क्या है प्राइवेट में। अब प्राइवेट इंस्टीट्यूट की भी यहाँ पर एज पर रूल दे दी गई हैं, आप इन सीटों को देख सकते हैं। लेकिन प्राइवेट इंस्टीट्यूट जो है वो आगे आपके घट भी सकते हैं और बढ़ भी सकते हैं, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं यहाँ पर इसे ये देखिए। इसके अलावा यहाँ पर 10% रिजर्वेशन की भी बात की गई है, तो आप उसका रूल भी पढ़ सकते हैं यहाँ पर जो आपको दिया गया है। सो अब मैं आपको कुछ और चीज़ें बता देता हूँ कि मोड ऑफ, यानी कि आप फार्म किस तरीके से भरेंगे। तो आप इसमें दिल्ली डाइट में अप्लाई ऑनलाइन ही कर पाएंगे, कोई ऑफलाइन यहाँ पर फॉर्म नहीं फिल होता है। तो कैसे फॉर्म फिल करना है इसकी वीडियो हम आने वाले समय में आपको बता देंगे, तो आप उसका डिस्क्रिप्शन या हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं आपको अपडेट करा दूंगा जब भी फॉर्म फिल होंगे। दूसरी चीज़ है कि फ़ीस कितनी होती है। तो गवर्नमेंट डाइट की अगर हम बात करें तो लगभग 2100 जो है वो क्वार्टरली होती है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऑलमोस्ट 10 से 15 हज़ार के बीच में जो है आपकी गवर्नमेंट से जो है वो डाइट हो जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें प्राइवेट डाइट की, तो प्राइवेट जो डाइट जो होती है उसकी जो फीस जो लगभग होती है वो 10 से 12 हज़ार
क्वार्टरली होती है, यानी कि 3 महीने का हम क्वार्टरली लेके चलते हैं। तो ये फ़ीस प्राइवेट की जो है वो वेरी भी कर सकती है। तो अभी तक जो है गवर्नमेंट की सिर्फ मैंने बताया जैसे 2100 रुपये होती है आपकी फ़ीस, वो क्वार्टरली होती है, और इसकी कम से कम 10 से 12 के होती है, वो इंस्टीट्यूट प्राइवेट पर डिपेंड करता है। अब बात करते हैं कि सर अगर हम एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें तो उसकी फ़ीस कितनी रहेगी? तो उसकी फ़ीस जो है वो लगभग आपकी 250 से 300 रुपये के बीच में होती है। ठीक है। सो एडमिशन किस तरीके से होंगे? तो एडमिशन का कोई यहाँ पर अभी एग्ज़ाम का कोई पैटर्न नहीं है। अभी तक एडमिशन जो है वो आपके मेरिट बेस पर होते हैं, और जो ये मेरिट बेस जो तैयार होती है वो 10th और 12th के बेस पर ही आपकी तैयार होती है। तो फर्दर अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसे ही एडमिशन शुरू होंगे हम आपको अपडेट्स दे देंगे, कुछ भी परिवर्तन होगा तो भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। और अगर हम बात करें एडमिशन डेट की, तो अभी प्रेडिक्ट करना थोड़ा-सा मुश्किल रहेगा, लेकिन संभावित डेट अगर हम इसके अकॉर्डिंग बताएँ तो आपकी वो जो है जुलाई से अगस्त के बीच में भी हो सकते हैं एडमिशन शुरू होने की। यानी कि अगर हम बात करें जून जुलाई से ही आपके एडमिशन शुरू होने की संभावना होती है। अगस्त से सितंबर में जो है आपका सेशन शुरू हो जाता है। तो देखिए जैसे ही अपडेट आएगा, एडमिशन शुरू होंगे, हम आप सभी के लिए वीडियो अवश्य लेकर आएंगे। अब इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई डाउट एवं सवाल बचा हुआ हो तो आप प्लीज़ कमेंट कर हमसे पूछ सकते हैं। आपको नहीं होगा, लेकिन मैं जाते-जाते बता देता हूँ कुछ चीज़ें और मुझे याद आ गई हैं। नंबर 1 के डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या ज़रूरत होगी फॉर्म फिल करते समय या एडमिशन लेते समय? 10th होनी चाहिए आपके पास 12th होनी चाहिए। इसके बाद अगर आप रिज़र्व कैटेगरी से हैं तो वो रिज़र्व सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। 2 से 4 के बीच में आपकी लेटेस्ट फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए, और एक आपका आधार कार्ड या फिर आपका जो भी आइडेंटिटी है वो आपके पास होनी चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके चाहिए होते हैं जब फॉर्म फिल कर रहे होते हैं। इसके अलावा जब हम एडमिशन लेने चाहते हैं तो ये एडमिशन तो चाहिए, ये डॉक्यूमेंट्स तो चाहिए ही चाहिए। इसके अलावा आपके पास जो है ये मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट वगैरह भी आपसे मांग लिया जाता है। तो ये आने वाले समय में मैं आपको और अपडेट्स देता रहूँगा। तो आज के लिए इतना ही। मुझे लगता है कि इस वीडियो से आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, अब दिल्ली डाइट यानी कि जेबीटी, जहाँ बीटीसी भी बोला जाता है, यूपी में, हरियाणा में जेबीटी बोल देते हैं, दिल्ली में से 2-3 नाम डाइट, जेबीटी कुछ भी कह लीजिए, तो उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।